गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विशाल बंसल। आज हम अपनी 12th बिजनेस स्टडीज़ से एक इम्पोर्टेंट यूनिट करने जा रहे हैं जो है बिजनेस एनवायरनमेंट। ये आपकी 3rd यूनिट है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपके केस स्टडी और डायरेक्ट क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट होता है हमारे बिजनेस के चारों तरफ की सराउंडिंग, जिसमें हमारा बिजनेस सर्वाइव करता है। उसमें कई तरह के इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स होते हैं जो मेरे बिजनेस को वेरियस वेज में अफेक्ट करते हैं। अगर कोई बिजनेसमैन इनको सक्सेसफुल वे में टैकल कर ले, इनको अच्छे से रीड कर ले, तो डेफिनेटली वो अपने बिजनेस से प्रॉफिट अर्न कर सकता है। लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन इनको अच्छे तरीके से रीड नहीं करेगा तो डेफिनेटली वो लॉस भी लेगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट include all those kind of internal and external variables who affect the business in the various ways। ठीक है, और हमें अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्हीं एनवायरनमेंट से बचाने की ज़रूरत है। अगर आप इन्हीं एनवायरनमेंट को अच्छे से स्कैन कर लेंगे तो यही चीज़ आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगी और कल को आपको बहुत अच्छा जो है रिटर्न देगी। और अगर यही चीज़ आप अच्छे से नहीं कर पाओगे तो यही आपके लिए थ्रीट, आपकी वीकनेस बन जाएगी, आपकी कमजोरी बन जाएगी, आपको कभी भी प्रॉफिट अर्न करने नहीं देगी। तो आपको अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रॉपरली स्कैन अच्छे ढंग से करना है। इसके फीचर्स की बात करें तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज टोटली एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। एक्सटर्नल में आपके पास में सोशल, टेक्नोलॉजिकल, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल, लीगल कई एनवायरनमेंट होते हैं जो बिजनेस को कई तरीके से अफेक्ट करते हैं। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। स्पेसिफिक होता है कोई आइडेंटिकल, जैसे कि आपको पता हो कि कस्टमर है, ये मेरे प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहा है, ये मेरे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है। आपके कॉम्पिटिटर्स हो गए जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं। आपका सप्लायर हो गया। दीज आर द स्पेसिफिक फोर्स। एंड द जनरल फोर्स होते हैं ओवरऑल, जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, एनवायरनमेंट, ये जो आपके हो गए जनरल फोर्स। इंटर रिलेटेडनेस एक इसका फीचर होता है। इंटर रिलेटेडनेस एक चीज़ दूसरे पे डिपेंड है। लाइक मान लीजिए सोशल आपके किसी प्रोडक्ट को परचेज करने से मना कर देता, आपके प्रोडक्ट को बुरी तरीके से वो जो है अवेलना करता उस चीज़ की, तो इन दैट केस गवर्नमेंट भी अपने आप बीच में आ जाएगी और आपके कंपनी को और आपके प्रोडक्ट को बंद कराने की कोशिश करेगी। ठीक है। डायनामिक नेचर होता है। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, आपको उसके अकॉर्डिंग तैयार होना पड़ेगा। अगर आप उसके अकॉर्डिंग तैयार नहीं हो सकते तो बिजनेसमैन हमेशा लॉस उठाएगा। अनसर्टेनिटी, बिजनेस फ्यूचर के लिए काम करता है। फ्यूचर पूरी तरह से अनसर्टेन है। क्या पता कौन सा ऐसा फैक्टर एकदम से आपके प्रोडक्ट को अफेक्ट करने लग जाए जिससे कि आपका चला चलाया बिजनेस लॉस में चला जाए। क्लियर है? तो अनसर्टेनिटी का पता नहीं चलता। जैसे कि मान लीजिए एट प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है वो आपके बिजनेस को अच्छे ढंग से सपोर्ट कर रही है, जो उसने रूल्स रेगुलेशन बनाए वो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग है। लेकिन कल को नई गवर्नमेंट आए, नए रूल्स रेगुलेशन बनाए, अपने आप ही आपका बिजनेस लॉस में चला जाए, तो इन दैट केस अनसर्टेनिटी से आपका बिजनेस अफेक्ट होता है। कॉम्प्लेक्स है। बिजनेस एनवायरनमेंट को रीड करना बिल्कुल ईजी नहीं है। इसको रीड करने के लिए बहुत बिजनेस माइंडेड चाहिए होता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से अफेक्ट होता है। रिलेटिविटी, बिजनेस एनवायरनमेंट में हर एक चीज़ दूसरे चीज़ के साथ क्या करती है, रिलेट करती है। जैसे कि आपका बिजनेस जो है वो सोशल की वजह से अगर वो अफेक्ट कर रहा है तो किसी भी स्टेट में आप कंट्री के बेच रहे होंगे तो हर एक जगह पे वो जो है अपने आप ही अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो डिफरेंट वेज में ये इफेक्ट करता है रिलेटिविटी में। इंपॉर्टेंस की बात की जाए, बिजनेस एनवायरनमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आपके क्वेश्चन में आता है। इंपॉर्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज का आपको फ़ायदा मिलता है। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रॉपर वे में स्कैन करेंगे तो डेफिनेटली आप पहले पर्सन होंगे जो उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए स्टेप लोगे। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे अभी राम मंदिर जो है वो पास हुआ है कि अयोध्या में बनेगा। अगर आप एट प्रेजेंट थोड़ा सा अच्छे से स्कैन करते हैं और अयोध्या में कोई अच्छी प्रॉपर्टी खरीद ले, मान लीजिए आपका होटल टूरिज्म का बिजनेस है और वहाँ पे एक अच्छा होटल आप इतने तैयार कर दें जब तक राम मंदिर बनेगा, तो डेफिनेटली आपका होटल जो है आपको बहुत अच्छा अर्न करके देगा। ठीक है, वार्निंग सिग्नल मिल जाता है। अगर आप एनवायरनमेंट को प्रॉपरली स्कैन करते हैं तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके बिजनेस पे नेगेटिव इफेक्ट डालने वाली है तो उसके लिए आप प्रेजेंट में तैयार हो जाओगे। एनवायरनमेंट से आपको वार्निंग सिग्नल मिल जाएगा।
टैपिंग द यूजफुल रिसोर्सेज, आप अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर वे में यूटिलाइज कर सकते हो। देखिए, अगर नोकिया को एनवायरनमेंट प्रॉपर वे में स्कैन करता है, वो देखता है एंड्रॉयड का ज़माना है, टच फ़ोन का ज़माना है, तो इन दैट केस वो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग चेंज करता है और डेफिनेटली नोकिया जो है आज भी अच्छा बिजनेस कर रहा होता। लेकिन उसने इन चीज़ों को समझा नहीं और उसके रिसोर्स क्या हुए, वेस्ट हुए और लॉस में चला गया। कॉपी विद अ रैपिड चेंज, आपको चेंज हो रहे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होना आ जाएगा अगर आप प्रॉपरली एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं तो। ठीक है, जैसे देखिए, अगर नोकिया प्रॉपरली एनवायरनमेंट को स्कैन करता, ब्लैकबेरी फ़ोन कितने बिकते थे, अगर वो प्रॉपरली एनवायरनमेंट को स्कैन करते तो वो चेंज हो रहे एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को चेंज कर लेते और डेफिनेटली प्रॉफिट अर्न करते। असिस्टेंट इन प्लानिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, आप इजीली प्लान कर सकते हैं, पॉलिसीज़ बना सकते हैं फ्यूचर्स के लिए, और इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा आप अच्छा कर सकते हैं अगर आप एनवायरनमेंट को प्रॉपरली स्कैन करते हैं तो। क्लियर है। नेक्स्ट वन आपके पास में कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आता है कि बिजनेस को अफेक्ट करने वाले वो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कौन से हैं। सबसे पहले इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है। इंटरनल जो आपके कंपनी को अंदर से अफेक्ट करता है वो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट कहलाता है। अंदर से इफेक्ट करने वाले जैसे कि आपके ऑब्जेक्टिव, आपकी कंपनी की पॉलिसीज़, आपकी कंपनी के रूल्स रेगुलेशन, आपकी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, आपका प्लांट, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये अंदर से आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। इस पर आपका थोड़ा बहुत कंट्रोल होता भी है, आप चाहे तो इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होते हैं जिन पे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता, ये बाहर से बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। इसमें माइक्रो और मैक्रो दो डायमेंशन आते हैं। माइक्रो जो एनवायरनमेंट है वो आपको इंडिविजुअली इफेक्ट करता है, स्मॉल डिनोमिनेशन में इफेक्ट करता है। आप चाहो उसके लिए अच्छी रूट स्ट्रैटेजी बना सको तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। जैसे इंटरनली में हम देखें, एक्सटर्नल में माइक्रो एनवायरनमेंट देखें तो कस्टमर, जैसे कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदना बंद कर रहा है, तो अगर आप कस्टमर की नीड को पहचानो, उसके अकॉर्डिंग बनाने लग जाओ तो आपके बिजनेस को अफेक्ट करना बंद कर देगा। ठीक है, जैसे आपके कॉम्पिटिटर्स कैसे आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, प्रॉपर वे में उसको स्कैन करिए। ठीक है, जैसे कि पब्लिक, आम जनता आपके बिजनेस के पीछे क्यों पड़ी हुई है, आप उसको स्कैन करें, उनके लिए स्ट्रेटजीज बनाएं ताकि लोग आपके बिजनेस को जो है डीमोरलाइज करना बंद कर दें। सप्लायर आपका जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है, टाइम को उसको उसकी मनी दे दीजिए, उसको खुश रखिए, अपना वो टाइम पे आपको गुड सर्विस सप्लाई करवाता रहेगा। क्लियर है। तो ये आपके पास कुछ माइक्रो एनवायरनमेंट के इंडिविजुअल लेवल पे डायमेंशन है जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट वन आता है मैक्रो एनवायरनमेंट डायमेंशन। देखिए, ये 5 डायमेंशन है जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं और इन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, आप सिर्फ इनके लिए स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। ये आपके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होंगे, आपको इनके अकॉर्डिंग चेंज होना है ताकि आपका बिजनेस प्रॉफिट कमा सके। तो इसमें आपके पास 5 डायमेंशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल है इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के अंदर आपके पास 3 चीज़ों पे काम करना है। इकोनॉमिक सिस्टम, जैसे कौन सा सिस्टम है, सेंट्रलाइज इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है या फिर कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी है, इस पे आप काम कीजिए। या फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज, इस टाइम आपके पास पॉलिसी जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी क्या चल रही है, टैक्स पॉलिसी क्या चल रही है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज क्या चल रही है, इनके ऊपर आपको काम करना है। ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन, नेशनल इनकम, कैपिटल इनकम, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, ये चीज़ें आती हैं इनके अंदर। तो अगर कभी भी आपको केस स्टडी में इकोनॉमिक सिस्टम दिखाई देता हो, इकोनॉमिक पॉलिसी दिखाई देती हो, इकोनॉमिक कंडीशन दिखाई देती हो, तो आपको समझ जाना है कि एग्जामिनर आपको कौन सा एनवायरनमेंट बोल रहा है, एग्जामिनर आपको इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट की बात बोल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट वन आपके पास आता है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आती है मेनली सोशल वैल्यूज, रिलीजियन, कास्ट, इकोनॉमिक आपकी जो है टेस्ट, प्रिफरेंसेस, कल्चर, ये चीज़ें आती हैं आपकी सोशल वैल्यूज़ के अंदर। ठीक है। तो कभी भी आपको दिखाई दे कि मेरा प्रोडक्ट लोग इसलिए नहीं खरीद रहे क्योंकि कम्युनिटी को मेरा प्रोडक्ट का टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है या फिर वो सोशल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है। इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा जो रिलीजियस गुड्स है वो क्यों बिकती हैं, क्योंकि इंडिया के लोग रिलीजन को ज़्यादा जो है मानते हैं, उसमें ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो ये बिजनेस को अफेक्ट कर रही है।
टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर आपके पास आता है मेनली आपकी टेक्नोलॉजी से आप समझते हैं जैसे कि नई टेक्नोलॉजी, अपग्रेड टेक्नोलॉजी, न्यू सॉफ्टवेयर, जब भी आपको इनकी बात दिखाई दे तो आपको समझ जाना है कि वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे आप अपने बिजनेस में पुरानी मशीन से काम नहीं कर सकते, आपको नई मशीन चाहिए, तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है। क्लियर है। फोर्थ वन इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या आता है, मेनली गवर्नमेंट आती है। गवर्नमेंट आपके बिजनेस को अफेक्ट करती है, जैसे कि आपके देश में करप्शन, पीस, आपकी कंट्री के अंदर जैसे एट प्रेजेंट कोई पॉलिसी बनाई गई हो तो वो सब चीज़ किसके अंदर आएंगी, वो सब पॉलिटिकल अफेक्ट होगा जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा। जैसे कि 2016 में डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी आई, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बंद हो गए, जिसकी वजह से कंपनीज का बिजनेस बहुत ठप हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट होगी। तो वो उस टाइम पे कौन सा कारण था बिजनेस को अफेक्ट करने वाला, पॉलिटिकल कारण था। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एकदम से गवर्नमेंट चेंज कर दे, तो ये सब चीज़ पॉलिटिकल की वजह से होती है। नेक्स्ट वन इज़ लीगल एनवायरनमेंट। लीगल होता है जो आपके एक बाउंडेशन डाल दे, लीगली आपको बाउंड कर दे कि आपको कोई काम इस तरीके से ही करना है। फॉर एग्जांपल कि जैसे जो सिगरेट या अल्कोहल के बॉक्स होते हैं उन पे लिखना होता है कि ये चीज़ सेहत के लिए हानिकारक है, तो इनसे कैंसर हो सकता है। तो ये कंपनी किस मतलब कौन सा ऐसा फैक्टर है जो बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है लीगली। आपको इनकम टैक्स भरना ही पड़ता है, तो आप किस एक्ट के अकॉर्डिंग बाउंड है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग आप बाउंड है कि आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो कभी भी आपको कोई जजमेंट ऑफ कोर्ट दिखाई दे, कोई एक्ट या कोई लेजिस्लेटिव पास किया हो गवर्नमेंट ने, ठीक है, तो कोई कमीशन, एजेंसीज की इनकी बात की जाए तो वो आपको पहचान जाना है कि वो लीगल एनवायरनमेंट की बात कर रहा है। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये आपके सिलेबस में 2020 के लिए है। हालांकि इसमें अभी डिमोनेटाइजेशन, एलपीजी, उनके इफेक्ट और है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में कभी देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है। इनमें से आपको कोई भी चीज़ ना समझ आए तो 7988967705 मेरा फ़ोन नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेक केयर स्टूडेंट, बाय।